हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 13 दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शंस टू ग्राफ। ये जो है बच्चों न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें जो ये चैप्टर है ना, चैप्टर 15 है, राइट। और अगर आपके पास नए एनसीईआरटी है तो नया एनसीईआरटी में जो चैप्टर है ना ये 13 है, राइट। तो चलिए इंट्रोडक्शन टू ग्राफ को हम लोग समझते हैं। देखो इसमें आपको ना जनरली दो तीन कॉन्सेप्ट है जिसे आपको माइंड में रखना है। एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, उसके ऊपर जो कई सारे ग्राफ बनेंगे वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एग्जांपल्स में, राइट। क्या है एग्जांपल्स? एग्जांपल्स तो नहीं, ये एक्सरसाइज है बच्चों, राइट। क्या है ये? एक्सरसाइज है। तो इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं था। वैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर देखना है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर भी मिल जाएगा। तो ये तो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी जिसमें ये लास्ट चैप्टर्स है आपका न्यू एनसीईआरटी का, तो ये आप देख सकते हैं, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको कह रहा था फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर्स ऑफ अ पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल्स रिकॉर्डेड एवरी आवर्स। यानी एक हॉस्पिटल्स है जिसमें एक पेशेंट्स है, उन पेशेंट्स के हर एक प्रत्येक एवरी आवर्स उनके बॉडी का टेम्परेचर्स को मेजर किया जा रहा है और उस बॉडी को मेजर्स करके उनको एक ग्राफ के थ्रू एनालाइज करके दिखाया जा रहा है ना। जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। ये देखो ये टाइम्स है, ये 9 AM में इसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। जो उसके बाद 10 AM, 11 AM और 12 नून, 1 PM और 2 PM एंड 3 PM, राइट। तो टाइम को जो है ना ये एक्स एक्सिस पे लिया गया है, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है इस पे टेम्परेचर्स को लिया जा रहा है, राइट। ये जो है आप ये ग्राफ देख रहे हो ना, जिगजैग ग्राफ, इसका मतलब टेम्परेचर्स फॉल ऑन हो रहा है, बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। तो ये ग्राफ इस हिसाब से दिया जाता है, राइट। अच्छा अब देखो ये जो आप देख रहे हो ये 34 डिग्री टेम्परेचर्स है, 35 डिग्री, 36, 37, 38, 38। अच्छा इन दोनों के बीच के होगा तो 34.5 हो जाएगा, इन दोनों के बीच के टेम्परेचर होगा तो 35.65 हो जाएगा। आप इस हिसाब से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ क्लियर हुआ, बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब देखो इसके बेस पे, इस ग्राफ के बेस पे आपके पास जो है ना टोटल 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर वन बाय वन करके हम आपको एकदम डिटेल समझाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या है ए पार्ट में, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर्स एट 1 PM। 1 PM में पेशेंट का टेम्परेचर क्या है? तो इस ग्राफ में आप चलो आओ देखो 1 PM हो गया तो ये आपका टाइम हो गया। अब यहां से चलो, यहां से उठाओ, देखो यहां पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका, और यहां से डायरेक्ट आप यहां पे आ जाओ। अब देखो आपको टेम्परेचर पूछा जा रहा है ना, तो टेम्परेचर देखो 37 और 36 के बीच है, मिड पॉइंट है, तो क्या होगा 36.5 हो जाएगा। यानी पहला का जो आंसर होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर। यानी जो पेशेंट है ना उस पेशेंट का 1 PM में जो टेम्परेचर होगा 36.5 टेम्परेचर होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है when was the patient temperatures is 38.5 डिग्री सेल्सियस। कह रहे 38.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा। सो हियर इज दैट 38। अब यहां पे देखो, अब टेम्परेचर से क्वेश्चन पूछ रहा है तो 30 ये रहा आपका 38.5, तो यहां से आ जाओ, ये देखो ये आ गया टेम्परेचर, यहां से देखो यहां पे आ जाओ, राइट। बहुत बेसिक है बच्चों, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, है ना। तो देखो कहां जा रहा है, 12 नून में जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 नून। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर हुआ। ऐसे ही आपको इस ग्राफ को एनालाइज करके आंसर देना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस इस ग्राफ को एनालाइज करो और इसके बेस पे आप आंसर्स दो। चलो सी में देखो कह रहे बच्चों the patient's temperatures was the same 2 times during the periods given. What were the 2 times? अच्छा कह रहे कि कोई ऐसा समय है जहां पे जो पेशेंट्स हैं उनका जो टेम्परेचर है वो सेम है, तो आंसर क्या होगा, यस। देखो बच्चों ये जो टेम्परेचर है ना, इसमें देखो आप टेम्परेचर सेम है लेकिन टाइम तो बढ़ ही रहा है ना।
टेम्परेचर सेम है और बढ़ रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका? जो आंसर होगा वो आप क्या लिखोगे? यस। क्या होगा? यस। कब होगा? बिटवीन 1 PM एंड 2 PM होता है। देखो ना, 1 PM और 2 PM के बीच में जो टेम्परेचर रहा वो सेम है, लेकिन टाइम कभी भी बच्चों सेम नहीं होता, टाइम वेरी करता है। ये ध्यान रखना, टेम्परेचर रुक सकता है, सेम हो सकता है, लेकिन टाइम कभी भी इक्वल नहीं होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये वाला है 1 PM से 2 PM के बीच में जो था टेम्परेचर सेम रहा। ठीक है। अच्छा, अब डी में देखो क्या है, व्हाट वाज द टेम्परेचर्स एट 1:30 PM। देखो 1:30 PM में टेम्परेचर क्या रहा? हाउ डिड यू अराइव एट द आंसर्स? फिर आप इसका आंसर्स कैसे देंगे? तो 1:30 PM की अगर मैं बात करूं तो देखो ये रहा बच्चों 1 और ये रहा 2, इन दोनों के बीच की अगर मैं बात करूं तो ये देखो ये वाला पार्ट हो गया, यहां देखो ये क्या होगा 36.5 हो जाएगा, राइट। इसका क्या होगा 36.5 जो होगा इसका टेम्परेचर हो जाएगा 1:30 PM। जैसे देखो ये इन दोनों के बीच में क्या 1 आवर्स हो गया ना जी, लेकिन इनके बीच का ये हाफ है, तो हाफ मतलब 30 मिनट्स, तो 1 आवर 30 मिनट्स, तो 1 आवर 30 मिनट्स का जो ग्राफ होगा ये वाला ग्राफ होगा इन दोनों के बीच का। तो यहां से अगर आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ग्राफ में, तो यहां से आप सीधा यहां आ जाइए, है ना, तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब ई पार्ट में देखो क्या है, ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शो अप एंड अपवर्ड ट्रेंड्स। अच्छा, कह रहे किस समय पेशेंट का जो टेम्परेचर है अपवर्ड की तरफ हो गया, यानी बढ़ गया। तो लेट मी चेक। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ को इरेज कर दूं, क्लियर कर दूं, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊं अच्छे से, है ना। चलो ये क्वेश्चन के आंसर्स आपने कर ली। देखो कब कब टेम्परेचर चढ़ा है, देखो यहां से टेम्परेचर चढ़ा है 9 AM से 10 AM टेम्परेचर चढ़ गया, अप हो गया। फिर देखो 10 AM से लेकर के 11 AM तक टेम्परेचर अप हुआ, उसके बाद ये फॉल हो गया, ये फॉल हो गया, ये फॉल हो गया, ये अप हुआ। यानी 3 ऐसे टाइम्स है, इसका आंसर जो आप दोगे यहां मैं लिख देता हूं, देखो 9 AM टू 10 AM हो जाएगा। 9 AM से 10 AM में क्या होगा टेम्परेचर अप हुआ है ना। उसके बाद टेम्परेचर 10 AM टू 11, 10 AM टू 11 AM में टेम्परेचर क्या किया, अप किया, राइज किया। उसके बाद 2 PM से 3 PM, ठीक है, 2 PM टू क्या होगा बच्चों 3 PM, है ना। इस तीनों पीरियड में जो टाइम इंक्रीज कर रहा है, मतलब फॉल ऑन हो रहा है टेम्परेचर, ये देखो फॉल हुआ, ये देखो फॉल हुआ, और ये ऊपर अपवर्ड की तरफ जा रहा है। डाउन फॉल मतलब डाउन हो जाता है, डाउनवर्ड नहीं बच्चों, अपवर्ड जा रहा है ना, ग्राफ अपवर्ड। तो अपवर्ड वाला पार्ट लेना है, ये ले लिया हमने, ये ले लिया हमने, और ये तीनों। तो क्लियर आ गया, समझ में आया आपको। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर एक एक करके मैंने आपको दे दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं बच्चों। ग्राफ एकदम हलवा है, बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बट आपको कंसीडर करना पड़ेगा ग्राफ को। अगर आप ग्राफ अच्छे से कंसीडर करते हो ना, देन आप बहुत इजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, the following line graphs show the yearly sales figure for the manufacturing company। यानी कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ईयरली उनका क्या सेल है, राइट, तो उनके अकॉर्डिंग आपको इस ग्राफ में दिया जा रहा है। ठीक है, देखो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, अच्छा इसमें जो है जनरली ग्राफ में कुछ ईयर्स का जो है बच्चों यहाँ पे मिसिंग है, वो ईयर में यहाँ पे डाल देता हूं। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन से अगर मैं टैली कर लूं, अच्छा यहाँ पे जो है अगर मैं यहाँ बात कर लूं, एक ग्राफ को छोड़ दो, ये जो है बच्चों 2003 हो जाएगा। ठीक है, ये 2003 हो गया, उसके बाद 2004। एक्चुअली मैं ग्राफ थोड़ा सा बुक से मैच कर लेता, इसमें जो है ना ग्राफ मिसिंग है। एक मिनट बच्चों, है ना, ग्राफ नहीं तो क्वेश्चंस आप क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हो गया हमारा 202 से ग्राफ स्टार्ट है बच्चों। ये जो है 2002 है। ठीक है, उसके बाद जो ग्राफ आपको दिया हुआ है 2003, यहां जो अगर हम बात करें
2003 की ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद ये जो है 2004 की ग्राफ है। अच्छा, उसके बाद जो है ये 2005 की ग्राफ है, ठीक है, और ये 2006 की ग्राफ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, तो हम इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, पहले में ठीक है 1 का गैप है, 2006 का गैप है ईयरली, ठीक है। अच्छा, ये बच्चों आप अपनी बुक्स में एक बार चेक कर लेना, है ना, ठीक है। चलो अब देखो इसको ध्यान से, ये ग्राफ हो गया क्लियर आपका। अब इसमें हमें क्या करना है, 2003 हो गया, 2002 है बच्चों, 2003, 2004, 2005 और 2006 है ना, ये आपको ग्राफ में दिया हुआ है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें क्वेश्चंस में आपको पूछ रहा है क्या, देखो व्हाट वर द सेल्स 2002 में कितने सेल हुए, तो 2002 की अगर मैं बात करूं तो देखो ये वाला हमारा ग्राफ है 2002 का, और इधर जो दे रखे सेल इन आरएस इन क्रोर्स, है ना, ये आपको करोड़ों में दे रखा है। तो 2002 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ हो गया और यहाँ हो गया, ये कितने सेल हुए, 4 करोड़ का सेल हुआ है। तो 2002 ए की अगर मैं बात करूं, ए का फर्स्ट पार्ट में, तो कितना हो रहा है बच्चों, 4 CR हो रहा है, 4 करोड़ हो रहा है, ठीक है। और 2006 की बात कर रहा है, तो 2006 में देखो कितने करोड़ हो रहे, 8 करोड़ हो रहा है। इसी का सेकंड पार्ट जो है 8 करोड़ हो रहा है, 8 CR हो रहा है, देखो ना यहाँ पे, यहाँ 2006 हो गया, ये देखो ये कितने, यहां से आप ऐसे करके जाओ, 8 करोड़ हो गया। तो पहला का तो आंसर आपको मिल गया, ठीक है। दूसरा में कह रहा है व्हाट वर द सेल 2003 और 2005, 2003 और 2005 में क्या सेल है, तो 2003 की बात करें तो देखो 2003 में कितने हैं बच्चों, यहां से और यहां पे ये क्या हो रहा है, 6.5 CR हो रहा है ना, बी का जो है आपका 6.5 CR हो रहा है। अच्छा, 2005 की अगर मैं बात करूं तो 2005 में देखो मैक्सिमम जा रहा है, सबसे ज्यादा 10 CR है, तो 2 का पहला और ये क्या हो जाएगा 10 CR हो जाएगा, 10 करोड़ हो रहा है बच्चों 2005 में, सबसे ज्यादा मोस्ट सेल हो रहा है, ठीक है। तो ए और बी पार्ट का दोनों का क्लियर हो गया। अच्छा, सी में देखो क्या है, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल इन 2002 और 2006, तो 2002 और 2006 के बीच का डिफरेंस आपको बताना। तो देखो 2006 की बात करूं तो 2006 में कितने हमारे पास 8 CR है, और 2002 की बात करो तो 4 CR है, ठीक है। तो सी में क्या हो जाएगा 8 CR माइनस 4 CR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 CR ही होगा, है ना, 4 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो सी पार्ट भी हो गया। डी पार्ट में देखो कह रहा है इन विच ईयर, राइट, कह रहा है इन विच ईयर्स देयर इज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर्स ऑन दिस प्रीवियस ईयर्स, सबसे ज्यादा सेल जो है अगर डिफरेंस की बात किया जाए तो वो क्या होगा बच्चों 2005 होगा, सबसे ज्यादा है ना। तो डी का कितना हो जाएगा 2005 में सबसे ज्यादा हुआ 10 करोड़ हुआ एज अ कंपेयर ऑफ प्रीवियस ईयर्स। आप प्रीवियस ईयर्स में देखो 2002 में कितना हुआ 4 करोड़ हुआ, 2003 में कितने हुए 6.5 करोड़ हुआ, 2004 में कितने 6 करोड़ हो गया, है ना, 2006 में 2005 में मैक्सिमम है 10 करोड़। तो एज अ कंपेयर अगर आप प्रीवियस ईयर्स का देख रहे हैं ना तो सबसे ज्यादा जो है 2005 में सेल हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। तो ये 4 क्वेश्चंस थे, चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, तो बच्चों वही है, देखो ग्राफ में ही है, ग्राफ अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं ना तो ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और देख ही रहे इसमें ना तो कैलकुलेशंस है, आपको फ्री में इस चैप्टर से मार्क्स मिलता है, ऐसे मान लो, क्योंकि क्वेश्चंस भी है आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने होते हैं, बस आपको थोड़ी सी फील लेकर के समझना पड़ता है, बहुत आसानी से फिर आंसर भी दे पाते हो, है ना। चलो, तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फॉर एन एक्सपेरिमेंट्स इन अ बॉटनी टू डिफरेंट plants A and plants B were grown under the similar laboratory conditions. Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks. The results show by the following graph. अच्छा, देखो कह रहा है कि एक आपको एक्सपेरिमेंट किया गया बॉटनी का जिसमें 2 प्लांट्स लिए गए, डिफरेंट प्लांट्स लिए गए।
प्लांट्स ए है और प्लांट्स बी है, ठीक है। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ लेबोरेटरी में इसको तैयार किया गया, प्रयोगशाला में से तैयार किया गया है, ठीक है। अब उसका हाइट को मेजर किया गया है, 3 वीक्स का एक मेजर्स किया गया है दोनों ग्राफ में कि क्या उसकी हाइट में चेंज आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टार्ट यहां से कर रहे हैं, राइट। तो एक जो आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉट डॉट लाइन जो है वो प्लांट्स ए को शो कर रहा है, और ये जो एक्चुअल्स लाइन है ये आप प्लांट्स बी को शो कर रहे हैं। तो इन दोनों प्लांट्स ए और प्लांट्स बी, इन दोनों के बीच में इनकी हाइट की क्या डिफरेंस है, उनके बेस पे आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। अब देखो ये आपको इस साइड जो देख रहे हो वाई एक्सिस पे, ये हाइट ऑफ प्लांट्स ए एंड प्लांट्स बी का दिया हुआ है, और अगर आप इधर आते हो एक्स एक्सिस पे तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट वीक हो गया, सेकेंड वीक हो गया और ये थर्ड वीक हो गया। तो तीनों वीक का एक एनालाइज, एक रिपोर्ट तैयार किया गया है, एक रिजल्ट तैयार किया गया है, जिसको ग्राफ के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, और उनके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ रहे बात को? क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में? अच्छे से, दैट्स गुड। चलो तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चंस क्या है। इसमें भी आपको टोटल जो है 4 3 7 क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। प्लांट्स ए का 2 वीक्स के बाद और 3 वीक्स के बाद कितना हाइट है ये आपको बताना है ना। चलो तो देखो पहला के अगर मैं आंसर्स दूं आपको ए पार्ट्स का तो क्या हो सकता है। देखो हाउ हाई वाज प्लांट्स ए आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक्स के बाद की अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है इसकी हाइट। देखो 2 वीक्स है ना, तो देखो ये हमारा यहां से यहां क्या हो गया 1 वीक हो गया, फिर ये क्या हो गया 2 वीक्स हो गया, और ये क्या हो गया 3 वीक्स हो गया, ठीक है। अच्छा तो इसमें टोटल जो हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट इसमें देखो कितना दे रखा है। एक्चुअली अगर मैं इसमें ध्यान से देखें कह रहे आफ्टर 1-2 वीक्स की प्लांट्स ए का हाइट, तो प्लांट्स ए हमारा ये रहा, ध्यान से देखो मैक्सिमम जो हाइट है वो कितना जा रहा है, ये देखो ये हमारा हो गया ना 3 वीक्स, और यहां पे आ जाओ प्लांट्स ए का हमसे पूछ रहा है, यहां आ जाओ, ये देखो यहां क्या, तो देखो ये क्या है 8 है, और ये क्या है 10 है, और ये कितना है 8 है। तो इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है कितना है 2 है, तो 8 के बाद क्या हो सकता है ये 9 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 का गैप से लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम 3 वीक्स का। अच्छा अब देखो अगर इन दोनों के बीच की अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर हम ये लेके चल रहे हैं, यहां से देखो ये वाला पार्ट, यहां से देखो ये ग्राफ हो रहा है 2 वीक्स पे कितने हो रहे हैं, देखो 2 वीक्स पे कितने हो रहे हैं। तो अगर इसमें पहला जो है, पहला हमारा कितना हो जाएगा 6 और 8 के बीच का है तो 7 हो जाएगा, पहले क्या होगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, दूसरे में कितना हो जाएगा, दूसरे का कितना हमने निकाला 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 वीक्स होता है तो 7 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा प्लांट्स ए का, और अगर क्या होता है 3 वीक्स होता है तो देखो 3 वीक्स पे मैंने गया ना, तो 3 वीक्स पे कितना हो गया हाइट हमारा 9 सेंटीमीटर, और अगर हम 2 वीक्स पे जा रहे हैं तो ये हमारा हाइट हो रहा है 7 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई, समझ में आया। चलो आप देखो बी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ हाई was plants B after 2 weeks, 2 वीक्स के बाद और 3 वीक्स के बाद। तो देखो B वाला हमारा ये है, तो अगर मैं B वाला पार्ट्स B प्लांट्स का देखूं तो अगर 3 वीक्स की बात करूं तो देखो ये कितना जा रहा है 10 पे जा रहा है जी, तो ये 10 हो जाएगा पहला के लिए, है ना 3 वीक्स के लिए। और 2 वीक्स की बात करूं तो 2 वीक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो 2 वीक्स पे तो यही जा रहा है, दोनों ग्राफ एक ही जगह मीट कर रहा है ना, तो 2 वीक्स है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट में तो 7 सेंटीमीटर ही है, और लेकिन सेकंड में कितना है 10 सेंटीमीटर हो रहा है। 2 वीक्स पे 7 सेंटीमीटर और 3 वीक्स पे 10 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है। पहला और दूसरा क्लियर हो गया। अच्छा अब सी में देखो क्या है, हाउ मच डिड प्लांट्स ए ग्रो ड्यूरिंग 3rd वीक्स। अच्छा
कह रहे हैं हाउ मच डिड प्लांट्स ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। थर्ड वीक्स में कितना ग्रो किया है। थर्ड वीक में अगर मैं ग्रो की बात करूं तो देखो ये हमारा यहां से है सेकेंड वीक्स और यहां से थर्ड वीक्स। तो सेकेंड वीक में क्या है 7 है और थर्ड वीक में कितना है 10 है। तो अगर मैं सी की बात करूं तो 10 सेंटीमीटर माइनस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा 3 सेंटीमीटर जो है ना प्लांट्स बी जो है वो ग्रो किया है एज अ कंपेयर ऑफ ए। ठीक है, देखो हाउ मच डिड प्लांट्स ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। अच्छा ए प्लांट्स कह रहा है ना बच्चों, तो ए कह रहा है ये तो हमने बी का निकाल दिया। क्या निकाल दिया बच्चों, ये तो हमने बी का निकाल दिया। ए का निकालना है कितना ग्रो किया है। एक मिनट, तो हमें क्या करना है सी। तो सी ए का हमें निकालना है प्लांट्स ए कितना ग्रो किया है। तो मैक्सिमम तो 7 है और मिनिमम कितना है ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर माइनस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये क्या होगा आपका 2 सेंटीमीटर जो है प्लांट्स बीज ए जो है वो ग्रो किया, क्योंकि प्लांट्स ए ये है बी ये। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं हाउ मच डिड बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ 2 वीक्स एंड एंड ऑफ 3 वीक्स। अच्छा अब इसका सी का बी का भी पूछा जा रहा है, तो डी में इसमें हो जाएगा 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो प्लांट्स ये जो ए है वो 2 सेंटीमीटर ग्रो कर रहा है और प्लांट बी जो है वो 3 सेंटीमीटर ग्रो कर रहा है 2 वीक्स के बाद। ठीक है, अब देखो ई में क्या पूछा जा रहा है, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट्स ए ग्रो मोस्ट। सबसे ज्यादा ग्रो किस वीक में प्लांट्स किया है ना, सबसे ज्यादा ग्रो किस वीक में किया। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे फर्स्ट एंड सेकेंड वीक्स में होगा ना, देखो ना कह रहा है कि विच ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट्स ए ग्रो। तो देखो यहां कितना है ये है 1 और 1 से डायरेक्ट कितना गया 7 में गया है, तो ये सबसे ज्यादा ग्रो किया, इस वीक में सबसे ज्यादा ग्रो किया प्लांट्स ए जो है फर्स्ट और सेकेंड वीक्स। आफ्टर फर्स्ट वीक जो है ना ये ज्यादा किया, तो आप यहां पे लिख सकते हो आफ्टर फर्स्ट वीक्स है ना, आफ्टर AFTER आफ्टर फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में सबसे ज्यादा ग्रो किया है। अच्छा ड्यूरिंग विच वीक डिड द प्लांट्स बी लीस्ट ग्रो। सबसे ज्यादा सबसे कम, लीस्ट मतलब क्या होता है बच्चों कम होता है, बहुत कम। तो सबसे ज्यादा किसमें कम किया है, तो आप देख रहे हो 0 से लेकर के फर्स्ट वीक में क्या किया है ये कम किया है, क्योंकि 2 का ही डिफरेंस हो रहा है ना 2 का ही तो डिफरेंस हो रहा है। अच्छा ऊपर देखें तो ऊपर जो है अगर हम यहाँ सी वाले पार्ट्स में देखें, अच्छा ए का है, अच्छा वो ए का है ना, लीस्ट कह रहे बी, तो बी सबसे ज्यादा कम किसमें किया इसी पीरियड में किया है ना। हाँ ठीक है, 0 से लेकर के फर्स्ट वीक में कह रहे हैं, आप ये कह सकते हैं 0 to 1 to फर्स्ट वीक ऐसे लिख दो। ठीक है, अच्छा अब जी में क्या कह रहे हैं, वर द 2 plants of the same height during any week, so here the specific। कह रहे कि क्या आप दोनों प्लांट्स का कोई ऐसा वीक है जहां पे दोनों की हाइट सेम रहा है। यस बच्चों है, देखो सेकेंड वीक है जहां पे इन दोनों की हाइट क्या रहा है सेम रहा है, तो आप इसका आंसर सेकेंड वीक डाल सकते है ना, क्या लिख सकते हो सेकेंड वीक। ठीक है, सेकेंड वीक्स में प्लांट्स ए और प्लांट्स बी दोनों की जो हाइट है ना वो सेम रहा है, यहां पे आप देख पा रहे हैं। तो आई होप ये आपको जो है टोटल 7 क्वेश्चंस थे इस ग्राफ के बेस पे, तो ये दोनों 7 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। चल आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों क्या है, द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर्स फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर्स फॉर द ईच डे ऑफ द वीक। अच्छा यहां पे देखो एक वीक का 7 डेज आपको यहां पे दिया हुआ है और इसमें आपको 2 टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, एक फोरकास्ट टेम्परेचर है और एक एक्चुअल। फोरकास्ट मतलब क्या होता है, एक अनुमानित टेम्परेचर है कि हमने एक अनुमान कर लिया कि आज मंडे है तो आज टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 38 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक्चुअल्स क्या होता है, उन दोनों के बीच के ग्राफ आपको दिया हुआ है। सो हियर इज दैट, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये टेम्परेचर शो किया जा रहा है, 5 डिग्री टेम्परेचर है और 10 डिग्री है और 15 है, इस तरीके से इनको लिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डेज को शो किया है, मंडे है, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये 1 वीक का आपको ग्राफ शो करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं थोड़ा सा, देखो ये आप ना इसमें एक चीज और देखना है, देखो ये जो डॉट डॉट लाइन दे रहा है ना आपको, ये आपको फोरकास्ट टेम्परेचर्स का है, और ये जो प्रॉपर लाइन है ना ये एक्चुअल्स का है। तो देखो अनुमानित टेम्परेचर का ग्राफ जो है ना वो ये आप देख रहे हैं फोरकास्ट का, ये जो आप देख रहे हो ये है, और ये जो आप देख पा रहे हो ना ये हमारा क्या है, एक्चुअल है। तो मंडे को अगर मैं टेम्परेचर बात करूं मंडे का, तो देखो अनुमानित टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री है, लेकिन एक्चुअल्स क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का, तो देखो 15 और ये 20, इन दोनों के बीच में कितने हैं 5 है, तो 2.5 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 5 to 17.5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच के 5 का डिफरेंस है, तो हाफ क्या हो जाएगा 2.5, तो 15 में 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 17.5 हो जाएगा, तो एक्चुअल टेम्परेचर 17.5 हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जाके दोनों का टेम्परेचर, अनुमानित टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर ये दोनों सेम है। तो चलिए इस ग्राफ को तो आप समझ ही गए होंगे, अब क्वेश्चन के साथ समझते हैं, जिससे कि आपको सारे डाउट्स जो भी मन में क्वेश्चन भी चल रहा होगा ना वो सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट में देखो क्या है, ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर्स द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर्स, किस दिन एक्चुअल टेम्परेचर्स और फोरकास्ट टेम्परेचर सेम रहा है। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, है ना, ध्यान से देखो दोनों ग्राफ कहां मिल रहा है, देखो यहां पे मिल रहा है। तो मंडे ट्यूसडे को एक्चुअल्स और फोरकास्ट दोनों सेम है, फ्राइडे को देखो दोनों एक्चुअल सेम है, और संडे को भी सेम, है ना। तो आपके 3 डेज हैं जहां पे जो एक्चुअल्स और फोरकास्ट दोनों सेम है। कौन कौन, ट्यूसडे है बच्चों, ट्यूसडे हो गया, उसके बाद फ्राइडे है और संडे, SUN, है ना, संडे। ये 3 दिन है जहां पे फोरकास्ट टेम्परेचर्स और एक्चुअल टेम्परेचर्स दोनों टेम्परेचर जो है ना वो सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना, दैट्स गुड। तो ये चीजें आपके क्लियर हो गई। अब देखो बी में क्या कह रहा है आपको, व्हाट वाज द मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, मैक्सिमम टेम्परेचर्स जो है फोरकास्ट टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द वीक। अच्छा इस वीक में मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन सा टेम्परेचर, फोरकास्ट। तो मैक्सिमम अगर टेम्परेचर्स की बात करें वीक का, तो वो कब रहा है बच्चों, संडे को ही रहा ना। देखो ना 35 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम है 35 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा संडे, है ना, संडे को जो है मैक्सिमम टेम्परेचर रहा है, ठीक है। व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, इस वीक में मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर कब रहा। तो मिनिमम की अगर बात करो एक्चुअल टेम्परेचर का, तो देखो यहां से स्टार्ट हुआ था 17 से, बट फॉल डाउन हो गया है एक्चुअल टेम्परेचर्स। तो यहां पे आप देख रहे हो ये दोनों है हमारा, ये दोनों है एक जैसा, तो आप यहां पे लिख सकते हो क्या हो जाएगा, थर्सडे और फ्राइडे। तो इसका 2 आंसर बन सकते हैं आपका, क्या बन जाएगा, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, थर्सडे एंड फ्राइडे, 2 दिन जो है मिनिमम टेम्परेचर रहा है ना। कब रहा है, 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री है, ये देखो मिनिमम है, इससे नीचे तो आया नहीं है, ठीक है। अच्छा अब क्या रहा डी में, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर्स डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर्स। अच्छा इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, ऑन विच डे, किस दिन एक्चुअल टेम्परेचर्स डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। तो दोनों टेम्परेचर के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा क्या रहा है वो हमसे पूछा जा रहा है। चलो तो देखते हैं दोनों के बीच के, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो यहां पे देख पा रहे होंगे ये 2.5 का डिफरेंस हो रहा है। यहां देखो तो अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो यहां पे कितना हो रहा है, 5 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। यहां 2.5 हो रहा है, यहां पे 5 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो 5 है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 से भी ज्यादा हो रहा है, 5 से ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो डिफरेंस कम है, यहाँ तो सेम है। तो देखो थर्सडे, इन दोनों के बीच के डिफरेंस है ना सबसे ज्यादा हो रहा है। कब हो रहा है बच्चों, थर्सडे, थर्सडे को सबसे ज्यादा हो रहा है, तो THURSDAY, है ना, थर्सडे को सबसे ज्यादा डिफरेंस हो रहा है इन दोनों के बीच का,
है ना, ये तो 5 है प्लस 2 तो 7.5 समथिंग हो रहा है, तो ये सबसे ज्यादा डिफरेंस हो गया थ्रस्ट। ठीक है, तो आपको ये जो फोरकास्ट टेम्परेचर था, एक्चुअल टेम्परेचर था, इसके बेस पे आपको 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, चारों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको समझ में आ गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बच्चों क्या, यूज द टेबल्स सो द ड्रॉ लाइन ग्राफ्स। अच्छा अब आपको क्या करना है, इससे पहले आपको क्या था, ग्राफ दिया जा रहा था, ग्राफ के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा था। अब आपको क्या करना है, टेबल दे दिया जा रहा है और आपको ग्राफ खुद ही बनाना है। तो आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं अभी रफली आपको समझाऊंगा, है ना, आप ऐसे बनाओगे, है ना, बट आप ग्राफ पेपर का यूज करना। तो देखो हमें तो यहाँ पे ए पार्ट में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्स सो इन स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, तो देखो हमें एक क्या करना है, एक जगह ईयर्स को शो करना है और एक जगह डेज को शो करना है। ठीक है, तो आप चाहो तो कुछ इस हिसाब से ग्राफ ले लेना, स्पेस थोड़ा सा कम है बट मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा फील दिलाना चाह रहा हूं, आप ऐसे बना लेना, ऐसे आप ग्राफ पेपर ले लेना, ये एक्स एक्सिस में आपको रफली अभी बना के दिखा रहा हूं, है ना, आप ऐसे शो कर देना। ठीक है, चलो ये हमने y एक्सिस ले लिया और ये हमने x एक्सिस ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज x एक्सिस पे शो कर दो, डेज है ना, डेज जो है आप y एक्सिस पे शो कर दो और ईयर जो है आप क्या करो, x एक्सिस पे शो कर दो। मान लो हमने यहाँ पे 2003 ले लिया, यहाँ पे हमने 2004 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने 2005 ले लिया और यहाँ पे हमने 2006 ले लिया। ठीक, अब देखो आपका जो ग्राफ बनेगा ना वो क्या कह रहा है, डेज। अच्छा डेज भी तो लेना है, ये आप अगर इसको ग्राफ दिखाते हो तो सबसे पहले आपको देखो 5 से स्टार्ट है, इसकी ग्राफ की टेबल करनी पड़ेगी, है ना, जिससे कि आप समझ पाओगे। चलो मैं यहां से डायरेक्ट 1 से ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जितना लेना है ले लो। अच्छा तो ये हमने 1 1 का ग्राफ किया है, तो आप इस पे इस तरह से थोड़ा सा स्पेस लेके करना तो आसानी से बन पाएगा। अच्छा अब आ जाओ, कह रहे हैं 5, देखो 2005 में कितने स्नोफॉल्स हो रहे हैं, 2005 में 5 डेज स्नोफॉल हो रहा है, तो देखो 1 2 3 1 2 3 4 5, तो 2005 की चलो, तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा और ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा स्नोफॉल्स का 2005 में। अच्छा अब देखो हमें कह रहे हैं 8 डेज में कितना हो रहा है, 8 डेज में जो है ना, अच्छा 2003 में 8 दिन जो है स्नोफॉल हो रहा है, तो ये 5 हो गया, 6 7 8, ये हो गया 8, और 2003 में तो आपका जो ग्राफ होगा कुछ इस हिसाब से, ये आपकी पॉइंट बन गई। अच्छा अब देखो 2003 की बात थी, अच्छा 2004 में 10 डेज हो रहा है, 2004 में 10 डेज, तो ये हो जाएगा 8 हमारा 9 10, ये हो गया 10, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा पॉइंट्स हो गया। अच्छा अब कह रहा है क्या, 12 डेज हो रहा है 2006 में, तो ये हमारा 10 11 12, ये हो जाएगा 10 11 12, तो यहां से आ जाओ, ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखो ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो कैसे ये चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देता हूं तो आप समझ पाओगे। यहां से अगर हम स्टार्ट करें, देखो ये फॉल डाउन हुआ, उसके बाद फिर कम हुआ और फिर ये बढ़ गया, तो ये आपका फाइनली जो है ना ग्राफ ऐसे बनेगा। ये आप चेक कर लेना, जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना बच्चों, तो इस हिसाब से आपकी ग्राफ जाएगी। तो ये तो लीनियर ग्राफ है ना, इसमें क्या है रहा है, लीनियर ग्राफ है क्या, नहीं है, तो ये लीनियर ग्राफ नहीं है। लीनियर ग्राफ तो ऐसे होगा ना, इस हिसाब से इसको हम लीनियर ग्राफ बोलते, बट ऐसा तो हुआ नहीं है ना, ये पहले ये क्या है, अप कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर अप कर रहा है, तो ये लीनियर नहीं हुआ बच्चों। तो इस हिसाब से आप ना अपने ग्राफ पेपर पे अच्छे से मेजर करना, मैं रफली आपको आइडिया दिया, आप इसे आसानी से कर लेंगे। चलो ये कर लेंगे, आप क्लियर हो गया। चलो कर दो मैं इसको रफ, ओके मैं इसको क्लियर करता हूं, जैसे कि मैं अगला पार्ट को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊं आप लोगों के लिए। अब देखो सी, यहां तो आपको लीनियर्स था, सेकंड में क्या है, देखो बी में पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, पॉपुलेशन जो है वो थाउजेंड्स में है
ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इज डिफरेंस 2 इयर्स। 2 इयर्स का डिफरेंस दे रहा है। देखो 2003 में मैन कितने थे 12,000 से, ठीक है, और वुमेन कितने थे 11,300 से, तो यानी यहाँ पे 2 ग्राफ बनेगा, ठीक है। 2004 की अगर बात करूं तो 2.5 थे और वुमेन कितने हैं 11.9 है। 2005 की अगर मैं बात करूं तो 13,000 वुमेन से और दोनों सेम है, जितने नंबर ऑफ वुमेन थे उतने ही क्या है मैन भी है। 2006 की अगर मैं बात करूं तो 3.2 जो है मैन है, 3.6 यहाँ पे वुमेन बढ़ रहा है। 2007 में देखो 3.5 से और 12 तो यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है। तो इस ग्राफ को ना आपको शो करना है 2 लाइन ऑफ ग्राफ पे, जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया है कई सारे, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं। जैसे देखो ये ग्राफ बना है ना बच्चों, 2 ग्राफ है, ऐसे ही आपको ग्राफ बनेंगे। तो आपको ग्राफ पेपर पे अच्छे से ये पार्ट्स को ड्रॉ करना है ना। चलो आगे बढ़े क्या, देखते हैं आगे क्वेश्चन में। थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स भी दे दूंगा जैसे कि आप समझ जाना। चलो ये मैंने आपको इस हिसाब से ले लिया है ना, मैं आपको एक प्रॉपर स्टेप समझा रहा हूं, आप इस हिसाब से करोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है, और ये हमने वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आप, एक्स एक्सिस पे जो है नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन ले लीजिए, है ना। यहां पे आप लिख सकते हो वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन का ले लेना, है ना, ठीक है। और इस साइड जो है एक्स एक्सिस पे क्या शो कर देना आप, ईयर्स को शो कर देना, है ना, ईयर शो कर देना। 2003 हो गया, ठीक है, 2004 हो जाएगा, ठीक है, 2005 है ना, और 2006 हो जाएगा, 2007 हो जाएगा, ठीक है। अब इस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो अगर और इसमें आपको ये थाउजेंड्स में है तो आप इसको इस हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो आप चाहो तो 1 से लेकर के टोटल कितने 13 है, तो 13 पार्ट्स में इसको आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे 1 हो गया है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बढ़ा दो 12 13 है ना, 14 तक कर दो, इससे ज्यादा तो है नहीं। तो आप ध्यान देना, देखो 2003 में जो है ना कितने हैं 12,000 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12,000 हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपको यहां से स्टार्ट हो जाएगा, यहां से ये ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 11 पॉइंट्स क्या है 3 है, तो ये आपका 12 है तो 11.3 यहां हो जाएगा, मान के चलो यहां से ये ग्राफ स्टार्ट होगा, तो एक ग्राफ यहां से एक ग्राफ यहां से स्टार्ट हो जाएगा। और 2004 की बात करो तो 12.5 है, तो ये 12.5 मान के चलो यहां आ जाएगा, ठीक है। और आप इस हिसाब से इसको कर दो, और इसमें कितना है 11.9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.5 है, तो यहां मान के चलो ये ग्राफ यहां हो जाएगा, ये ग्राफ यहां हो जाएगा, तो ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा और ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। तो आप इस हिसाब से, इस पे अच्छे से नहीं बन रहा है बच्चों, है ना, थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, तो आप इनको ना ग्राफ टेबल से बना के दिखाइए, बहुत आसानी से बन जाएगा। ग्राफ टेबल में करोगे ना प्रॉपर मार्किंग होता है, जिससे कि आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करना, और अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, इसका मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 के अलग से एक नोटबुक पे प्रॉपर आपको ग्राफ बना करके दिखा, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपको, a courier person cycles from a town to a neighboring suburban area, delivers parcels to a merchant. His distance from the town at a different time is shown by the following graphs, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टाइम्स दिए हुए हैं और ये डिस्टेंस है, यानी कोई एक मर्चेंट है, कोई एक व्यापारी है, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, तो वो 5 किलोमीटर के अंदर या 10 किलोमीटर के अंदर एक हब बना रखा है, और जिस हब से आपके चीजें को डिलीवर किया जा रहा है, जस्ट लाइक वैसे ही आपको ये एक एग्जांपल्स के थ्रू दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस दे रखा है, टोटल जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये किलोमीटर में, तो टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है मर्चेंट 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये मर्चेंट अपना जो है
ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। तो इसका टाइमिंग जो है 8 AM से स्टार्ट हो रहा है 12 नून तक, ठीक है। तो टाइम हमें दिया हुआ एक्स एक्सिस पे और जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस पे दिया हुआ है। अब ये ग्राफ को आपको स्टडी करना है और स्टडी करके आपको आंसर्स देना है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चंस के साथ ही करते हैं ग्राफ को स्टडी। व्हाट इज द स्केल्स टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। देखो टाइम एक्सिस का अगर स्केल्स हमसे पूछा जा रहा है तो देखो ये हो जाएगा 1 यूनिट्स, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट्स। तो मैंने क्या पाया, पहला का आंसर्स के लिए 4 यूनिट जो है ना वो 1 आवर्स के बराबर है। क्या है बच्चों, 4 यूनिट जो है वो 1 आवर्स के बराबर है, ठीक है। अच्छा बी में क्या कह रहा है हमें, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल्स। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल्स। अच्छा देखो इसमें कह रहा है हाउ मच टाइम, कितना समय लग रहा है, डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, ट्रेवल करने में कितना टोटल टाइम लग रहा है। तो टोटल अगर टाइम, अगर ट्रेवल की हम बात करें बच्चों तो जो है वो देखो कितना हो रहा है, हाउ मच टाइम, टाइम कितना टोटल 1 आवर्स हो गया, 2 आवर्स हो गया, 3 आवर्स हो गया, 4 आवर्स हो गया, टोटल 4 आवर्स हो रहा है। टोटल जो टाइम लग रहा है वो 4 आवर्स हो रहा है, 4 आवर्स, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन सी में क्या है, हाउ फार इज द प्लेस द मर्चेंट फ्रॉम टाउन। टाउन से कितना दूर की डिस्टेंस है, तो टाउन से कितना दूर है बच्चों, टोटल जो अगर आप देख रहे हो 22 किलोमीटर है। तो सी का कितना हो जाएगा आपका 22 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा अब क्या कह रहा है डी में, डिड द पर्सन्स स्टॉप ऑन दिस वे, एक्सप्लेन। कह रहे क्या जो डिलीवर वाला पर्सन है बीच में कभी रुकता भी है क्या। तो आंसर क्या होगा, यस। देखो आप यहाँ पे इस समय के बीच में रुक रहा है 10 AM एंड 10:30, यानी 10 AM to 10:30 के बीच में जो है ना ये ग्राफ रुक रहा है, यानी स्लो हो रहा है। इसका मतलब एक यूनिफॉर्म है तो इस टाइम में वो रुका हुआ होगा, है ना। तो आप 60 किलोमीटर जैसे ट्रेवल करता है ना पर्सन, तो वो थोड़ा देर के लिए आराम करता है या फिर रेस्ट करता है या स्टॉप कह लो आप, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाले का 10 AM to 10:30 है ना, इन दोनों के बीच में आ जाएगा 10:30, ठीक है। 10:30, ठीक है। तो ये इन दोनों इसके बीच, इस टाइम के बीच में वो क्या करता है, रेस्ट करता है या फिर रुकता है, स्टॉप करता है। अच्छा ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द राइड फास्ट, सबसे फास्ट के समय वो रहता है। तो 9 AM से देखो बच्चों 9 AM से 8 AM to 9 AM के बीच में सबसे ज्यादा फास्ट रहता है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। उसके बाद 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। उसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4 और ये 2 6 किलोमीटर का, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो है ना 8 AM to 9 AM के बीच में करता है। तो ई वाला का जो आंसर होगा 8 AM to 9 AM, इनके बीच में सबसे ज्यादा उसके डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो है 10 किलोमीटर। तो हमें ये तो नहीं पूछा जा रहा है, बस ये पीरियड पूछा जा रहा है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा 8 AM से 9 AM के बीच में। तो इसके बेस पे आपको टोटल जो बच्चों 5 क्वेश्चन दे रखे थे, तो पांचों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, समझ में आ गया, दैट्स गुड। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, कैन देयर बी अ टाइम ग्राफ एज फॉलो, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो ये आपको टाइम और टेम्परेचर एंड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है 4, राइट। तो इसमें कह रहे हैं कौन सा इसको फॉलो करता है। तो देखो पहला अगर मैं बात करूं तो यहां देखो ये हमारा क्या है, टाइम की ग्राफ, टाइम हमें एक्स एक्सिस पे है और टेम्परेचर वाई एक्सिस पे। तो जब टाइम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ सही है, ठीक है, यूनिफॉर्म में है। अब आप यहां पे देखो टेम्परेचर जो डिक्रीज कर रहा है और टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी ग्राफ पॉसिबल हो सकता है। अच्छा अब यहां पे आओ, यहां पे देखो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, टेम्परेचर इस ग्राफ को देखो ना, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन टाइम जो है वो कांस्टेंट है, और ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। टाइम कभी भी फिक्स नहीं होता है बच्चों, टाइम वेरी करता ही रहेगा, तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा इसमें आओ, हाँ टेम्परेचर यहाँ पे देखो कांस्टेंट है लेकिन टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है ना, लेकिन टाइम कांस्टेंट नहीं होता।
तो आप यहाँ पे सिंपल आंसर बोल सकते हो, पहला पार्ट ग्राफ फॉलो कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है ना, और फोर्थ भी कर रहा है, ठीक है। ये तीनों जो है ये इट कैन पॉसिबल्स, बट थर्ड कैन नॉट पॉसिबल्स। थर्ड जो है ये पॉसिबल्स नहीं है टाइम और टेम्परेचर ग्राफ के लिए, ये ग्राफ, ठीक है। बाकी पहला और दूसरा और फोर्थ ये तीनों जो है ग्राफ फॉलो कर रहा है टाइम और टेम्परेचर को, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, थर्ड जो होगा बच्चों ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है, आपका ये जो एक्सरसाइज 13.1 था इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का, ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।